छोटे से जंगल में चिड़िया का परिवार रहता था। चिड़िया को एक अंधा बेटा था। चिड़िया हमेशा गणेश जी का नाम लिया करती थी। जब भी चिड़िया जंगल में अपना खाना लाने जाती, तब गणेश जी का नाम लेते हुए जाती। लेकिन ये बात उसके पति को अच्छी नहीं लगती। अरे बेला, तुम हमेशा गणेश जी का नाम लेती हो, लेकिन देखो उन्होंने क्या किया, तुम्हें अंधा बेटा दे दिया। ओ जी, ये तो गणेश जी की कृपा है। कम से कम उन्होंने हमें बेटा तो दिया। वो बाजू वाले कौवे को देखो, कितने साल हो गए उनको बेटा ही नहीं होता। अरे लेकिन देते तो अच्छा बेटा दे देते। ये अंधा बेटा हमें क्यों दिया? बाकी पक्षियों के बेटे देखो कैसे अच्छे हैं। नहीं नहीं, जब तक तुम्हें गणेश जी की कृपा का अनुभव नहीं होगा, तब तक तुम ये बात बिल्कुल नहीं मानोगे। गणेश जी जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? मुझे घर में रहकर बहुत बोर हो रहा। हाँ बेटा, तुम जाओ, लेकिन जरा संभल के। देखो, तुम्हें सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ, ये सब तो मुझे पता है, हमेशा ये किस लिए बताती रहती हो। अब मैं आता हूँ। अपने घर में चिड़िया और उसका पति बातें करते रहते हैं और बाहर खेलते खेलते बेटा एक पेड़ की टहनी से टकरा जाता है। चिड़िया के बेटे को बहुत चोट आ जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। चिड़िया का बेटा नीचे गिरने की वजह से बाकी के पक्षी घबरा जाते हैं और वो सब चिल्लाने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा कैसे नीचे गिर गया? ओ जी, देखो इसको कितनी चोटें भी आ गई। घबराओ नहीं बेला, हम इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। देखो हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। चलो चलो, जल्दी चलो, डॉक्टर के पास। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे गणेश जी भी मेरे साथ हैं, इसलिए मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। बेला, अब जो कुछ करना है वो डॉक्टर ही कर सकता है। तुम्हारे गणेश जी इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मुझे तो डॉक्टर से ज्यादा अपने गणेश जी पर भरोसा है। दोनों मिलकर अपने अंधे बेटे को लेकर कबूतर के हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उन्हें कबूतर का हॉस्पिटल ढूंढने में ही बहुत वक्त लगता है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। देखो, बहुत जख्मी हो गया। जल्दी से इसका इलाज करो। हाँ बहन, थोड़ा रुको, मैं अभी इसका इलाज करके देता हूँ। तुम लोग तब तक बाहर रुको। भगवान, मेरे बच्चे को जल्दी ठीक कर दो। अब तो तुम्हारा ही सहारा है। बेला, तुम्हें कितनी बार कहा है, अब जो कुछ करना है डॉक्टर ही करेंगे। इसमें भगवान को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? डॉक्टर के हाथ में जितना करना है वो तो डॉक्टर करेगा ही, लेकिन फिर भी हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जाओ, तुम जानो और तुम्हारा भगवान जाने। मैं तो तुम्हारे भगवान को मानता नहीं। हाँ हाँ, देखो, तुमको भी एक दिन जरूर भगवान का अनुभव हो जाएगा। चिड़िया बहन, मुझे तुम्हें बताने में बहुत खुशी हो रही है। देखो तुम्हारे बेटे को होश आ गया। तुम्हारा बेटा भगवान की कृपा से देखने भी लग गया। थोड़ी ही देर में तुम तुम्हारे बच्चे को घर ले जा सकते हो। डॉक्टर क्या बोल रहा है? देखो, सब तुम्हारे हाथ में है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। जैसे ही कबूतर डॉक्टर ने चिड़िया को ये बात बताई, वैसे ही चिड़िया बेहोश हो गई। उसी वक्त
चिड़िया के सपने में गणपति भगवान आ जाते हैं। चिड़िया, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मुझ पर भरोसा है ना? हे गणपति जी, मैं तुम्हारा कितना नाम लेती हूँ, फिर भी मेरे बच्चे के ऊपर ये कैसा संकट आ गया। भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। तुमने एक ही तो बच्चा दिया है और वो भी अब तुम छीन लोगे। अरे चिड़िया, इतने दिनों तक तुमने जो मेरा नाम लिया, उसी की वजह से आज तुम्हारे बच्चे को बचाने यहाँ पर आया हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। चिड़िया होश में आ जाती है, लेकिन उसके सामने तो गणपति भगवान नहीं होते। चिड़िया खुश होकर अपने पति से कहती है, ओ जी, अभी अभी मेरे सपने में गणपति भगवान आकर गए। उन्होंने मुझसे कहा है अपने बेटे को कुछ भी नहीं होगा। बेला, वो तो एक सपना होगा। तुम बेहोश जो हो गई थी। चिड़िया बहन, मुझे तुम्हें बताने में बहुत खुशी हो रही है। देखो, तुम्हारे बेटे को होश आ गया। तुम्हारा बेटा भगवान की कृपा से देखने भी लग गया। थोड़ी ही देर में तुम तुम्हारे बच्चे को घर ले जा सकते हो। गणपति भगवान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, तुम्हारे आशीर्वाद की वजह से मेरा बच्चा देख सकता है। तुम्हारी वजह से ही उसे दूसरा जन्म मिला है। गणेश जी, अब मैं कभी तुम्हारा नाम लेना बंद नहीं करूंगी। बेला, तुम ठीक कहती हो। गणपति जी तुम्हारे सपने में आकर जो तुम्हें बता गए वो बिल्कुल सच था। आज तो मैं भी मानता हूँ गणपति जी है और हमेशा रहेंगे। चिड़िया और उसका पति अपने बेटे को वापस घर लेकर आते हैं और उसके बाद सब खुशी खुशी रह लेते हैं।